स्तोत्रे सुखी। राधे 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 जय जय श्री राधे 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 बच्चा बहुत अच्छा। जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। श्री हंस भगवान समारंभां श्री निम्बार्काचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नमस्तस्मै भगवते कृष्णाय कुंठ मेधसे राधाधर सुधा सिंधु नमो नित्य विहारिणे। राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जसुतं गुरुरूपं सदा भजे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राम श्याम महाराज की जय 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 श्री राम श्याम महाराज की जय अब राधे रहना चाहिए। जय श्री राधे जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप भगवान श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम को जब तक हम अपने गले का हार नहीं बनाएंगे तब तक वास्तविक कल्याण नहीं होगा। जैसे भूख लगती है, भोजन करते हैं, तो आज हमने भोजन किया, अब जीवन में भोजन करना पड़ेगा कि नहीं? रोज 3 बार 4 बार करते हैं, हम अपनी बात बताते हैं, 5-6 बार हो जाता होगा थोड़ा थोड़ा। गोपाल जैसे भूख लगी, भोजन किया, थोड़ी शांति मिली, 2, 4, 5, 8 घंटे के बाद पुनः भूख लगेगी। ठीक इसी प्रकार से राम कृष्ण के नाम को छोड़कर अन्य जितने देवी देवता हैं उनकी आराधना, उपासना, सेवा, शुश्रूषा आदि करने से क्षणिक सुख मिलता है। क्षणिक सुख, क्षणिक सुख के कारण हम सदा रहने वाली शांति को भंग करें। यह दूरदर्शिता है कि अदूरदर्शिता है? अदूरदर्शिता। देखिए अमरनाथ जी ने या प्रोफेसर चारों ने या बहनदाई ने हमको विश्वास दिया, हमने उनको विश्वास दिया, बीच में विश्वासघात किया, उसका बहुत बड़ा खतरनाक परिणाम भोगना पड़ता है। हम और आप हार मांस के पुतले हैं, एक दूसरे को विश्वास देकर विश्वास भंग कर देते हैं, विश्वास समाप्त कर देते हैं, नरक आदि को मिल जाएगा, स्थान नहीं प्राप्त होता है। अब भगवान के साथ विश्वासघात करे तो क्या होगा? उदयानंद जी, भगवान के साथ विश्वास करने पर क्या होगा? श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री श्री जय भरत जी, भगवान ऋषभ देव जी के बड़े बालक, जिनके नाम से भारतवर्ष की ख्याति है,
जब तीसरा जन्म उनको मिलता है, एक बार भगवान ऋषभदेव जी के बालक बने भरत जी, 100 करोड़ वर्ष तक राज्य किया। 1 अरब में 100 करोड़ वर्ष, 100 करोड़ वर्ष तक राज्य किया था उन्होंने। और तब चले गए सालग्राम नदी नेपाल भजन करने के लिए। हरिणी के बेटे के लोह में आसक्ति में पड़कर मरते समय उस बच्चे का ध्यान आया तो कालंदर चित्रकूट में कालंदर पर्वत कोई है, वहां रहने वाली एक हरिणी के पेट से उनका जन्म हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप इतना किया था, स्वयं बताते हैं कृष्णार्चना पूजा में जाती। भगवान की अर्चना, भगवान की पूजा स्वयं पर काम न कर सकती है, लेकिन भगवान के नाम की आराधना, उपासना, भजन का कीर्तन करेंगे तो अनेक जन्मांतरों आपके साथ नाम भगवान रह करके आपको शांति प्रदान करने के सदा तत्पर रहेंगे। ठाकुर जी का विधान देखिए, जब इन्होंने जड़ भरत का रूप धारण किया और हरिणी, ये राजर्षि भरत थे, तो हरिणी के पेट से बच्चा निकला, उसका पालन पोषण किया। कुछ ही 2-4 वर्ष में उनका ध्यान करते करते राजर्षि भरत जी को हरिणी के पेट से जन्म लेना पड़ा। और जो राजर्षि भरत जी के पास में हरिणी का बच्चा रहा, सम्मानित कराया, भगवान का प्रसाद करवाया, भगवान का नाम का स्मरण कराया, कीर्तन कराया। उसके प्रभाव से क्या हुआ कि सिंधु सऊदी देश का राजकुमार के रूप में वो हरिणी का बच्चा बन जाता है। देखा, महामहिम भरत जी के संग प्राप्त करके हरिणी के पेट का जो बच्चा निकला था और सहा, वह राजर्षि सतम बनता है। हरिणी के जाल में फंसे राजर्षि सतम श्रीमान भरत भगवान के बालक, इधर उधर नहीं, साक्षात भगवान के बालक को हरिणी के पेट जन्म लेना पड़ता है। श्री कृष्ण के मंगल नाम के प्रभाव से जड़ भरत बनते हैं। अब दोनों का संगम होता है। इस जन्म में हरिण का बच्चा बना राजा रघुगण, राजर्षि सतम बने ब्राह्मण कुमार जड़ भरत। संजोग ठाकुर जी का विधान, दोनों की भेंट हुई, बड़े लक्ष्यदायक वेदांत का चक्कर चला। अंत जो बच्चा राजर्षि सतम रघुगण जी, अपरिचित महापुरुष, नवटी पहनी हुई है, जनेऊ है, लावन सोतप्रोत हैं, संस्कृत में गांधीर वाणी श्रवण कर आप पालकी से निकल के चरणों पर गिरे और कहा, न हम विष्णु के सूर्याज बज्रात न दृष्टि सूर्याज धनुष दंगा। हे अपरिचित महापुरुष, और कौन हो? हमने आपको बड़ा तिरस्कार कर दिया। ये मेरी मूर्खता है। आप कंधे पर जनेऊ है, आप लाभों में न हो। आप हमको बताए, आप देखिए महाराज, हम भगवान सुदर्शन चक्र से नहीं डरते हैं, ब्रह्मास्त्र से नहीं डरते हैं, जमराज के दंड से नहीं डरते हैं। हम डरते हैं तो मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण कुल के ब्राह्मण का अपमान से हम डरते हैं। आप बताइए, आप हमारे गुरु जी श्री कपिल देवी महाराज तो नहीं है, तो कहते हैं राजन अहम पूरा भरतो नाम राजा, मैं कभी भरत नाम का राजा कहलाता था। मेरे नाम से भारतवर्ष की ख्याति है, भरत से भारतवर्ष। लेकिन कुसंगवशात
मेरा जन्म हरणी के पेट से हुआ, लेकिन भगवान के श्री कृष्ण के नाम का बहुत जाप किया था। नाम की कृपा से ब्राह्मण कुमार बनकर के मैं सगर कर रहा हूं। राजन, मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है। जब असीम अनुकंपा भगवान सर्वेश्वर की बरसती है, भगवान का अनुग्रह वर्षण होता है, तभी देव दुर्लभ मानव शरीर किसी को प्राप्त होता है। अतः आपको मानव शरीर मिला, इस शरीर के द्वारा इसी शरीर से भगवत प्राप्ति कर लो। तो कैसे क्या करूं? तपस्या करूं? उन्होंने कहा तपस्या से कुछ नहीं मिलने वाला है। माघ के महीना में आकंठ बर्फीले जल में खड़ा होकर भजन करने से कुछ नहीं मिलेगा। पंचधुनी 84 धुनी कोट धुनी तपने से कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर कैसे काम चलेगा? बिना महत्व रजोभिषेक भगवान के बालक श्रीमान जगन्नाथ जी कहते हैं, राजन, भगवान के दो रूप होते हैं, एक चल और एक अचल। अचल मंदिर के ऊपर श्री राजा मोहन जी महाराज हैं। अचल के रूप में उनके साधु संत महात्मा होते हैं। वो जब मिले तो उनके चरणों में सर रखना, उनके चरणों के तलवा से रज लेकर के मत पर रखना। संतों के चरणों की रज रूपी अलौकिक गंगा जल में जब तक स्नान गृहस्थ नहीं करेगा, मानव नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण होना नितांत संभव है। एक बात बताऊं? बताइए, बताते हैं, सुनिए। किसी ने किसी को विश्वास दिया, अब विश्वास को काट दिया, तो उसका क्या परिणाम होता है? सुना देता हूं, सुनो। फसल होती है, धान गेहूं चना मटर आदि, घर में आता है, रोटी भात बनाकर हम भगवान को हो गया कर पति पत्नी भोजन करते हैं ना, सब भोजन करते हैं। तो उस भोज्य पदार्थ का सेवन करने से माताओं के अंदर रज नाम की वस्तु विशेष होती है, उसकी उत्पत्ति होती है। अब पुरुषों के अंदर बीज नाम की वस्तु विशेष होती है, उसकी उत्पत्ति होती है। अब पुत्र उत्पत्ति की कामना से, पितृऋण से ऋण होने की कामना से माता पिता पुत्र कामना की इच्छा से दोनों का संपर्क होता है, तो पुरुष का बीज श्री गर्भवती जी बताते हैं राजा रघुवंश से। सुनिए, पुरुष का बीज स्त्री के अंदर जाता है, तो उस स्त्री के पास में रज है, रज नाम को धातु विशेष, उस रज नाम के धातु विशेष में पुरुष के अंदर से में जो था रखा बीज, वो दोनों मिल करके बुलबुला का रुझान करते। बुलबुला वैसा नहीं होती है, बुलबुला होता है वैसा रुझान प्रथम रात। अब 5वीं रात होता होता वह बुलबुला आटे की पूरी बना रहे थे, लोग बनाते हैं, गोला नहीं बना, गोला तो डेढ़ के समान 5वीं रात, 1 महीना में पिंडाकार हो जाता है। माता के गर्भ में माता पिता दोनों के संपर्क बीज मिलते हैं, उनका क्या रूप होगा धीरे धीरे बताते श्रीमान जगन्नाथ जी महाराज। 1 महीना में पिंडाकार हुआ, 2 महीना में अंग प्रत्यय होने लगे, लिंग भेद त्रिवृह। तीसरा महीना होता है तो माता के पेट में हम आप थे, लड़की है होगी कि लड़का होगा, बालक होगा कि बालिका होगी, यह चिन्ह हो जाता है तीसरे महीने में। इस बीच में जिस किसी महात्मा के पास में संतों की कृपा से कोई जड़ी बूटी होती है, मंत्र तंत्र होता है, 3 महीना के अंदर जब प्रयोग कर दिया जाता है तो लड़की को लड़का बना देते, ऐसा भी होता है।
ठाकुर जी के पास से चौथे महीने बाल होने लगे, 5वें महीना में आंख यूं करने लगे, 6वें महीना में भूख लगने लगी, 7वें महीना में पिंडाकार तो है ही, जगह मार्केट में जगह कम, अब कैसे ऐसे करने लगा। 7वां महीना हुआ तब स्मरण होया, अरे मैं तो भगवान का दास हूं, भगवान ने हमको मनुष्य शरीर में आकर भेजा था, मैं बुरे कर्मों में फंसकर मानव जीवन को बर्बाद कर डाला। भगवान की फिर कृपा हुई, मां के पेट से मैं बालक होकर के जन्म लेने वाला हूं या बालिका होकर जन्म लेने वाली हूं। ऐसा विलक्षण बुद्धि उसकी हो जाती है, तकलीफ होती है, भगवान क्या हमने कर डाला, तो वहां पश्चाताप क्या मिलेगा। हुआ क्या, भगवान आ गए, भगवान आ गए। अब तो अंश अंशी दोनों का साक्षात्कार होता है। भगवान प्रेम श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप है, काले काले घुंघराले बाल हैं, उन्नत बाल हैं, धन समान टेढ़ी मेरी भगवान है, लंबी आंखें, समकर्म भगवान के, दोनों कान बराबर हैं, शीशा के समान दोनों कपोल हैं, तोता के समान नाश का, बिंबा फल तिलकोरा के फल के समान लाल लाल दोनों होठ हैं, होठ के नीचे चिरूक में थोड़ा गड्ढा है, संग के समान गिरा, उन्नत बच्चा कर हृदय में थोड़ा गड्ढा, आदान लंबित भाग भुजाएं, श्यामला सलोना सुंदर स्वरूप को देखकर आइए आइए आइए। 10 मंत्रों के द्वारा गर्भ में बालक हमारा आप अपने सर्वेश्वर श्याम सुंदर की श्लोक स्तुति की 10 मंत्रों के द्वारा भगवान मुस्कुरा रहे हैं। आपने कहा क्या चाहिए वरदान मांगो, देखिए गर्भ में हम लोगों ने भगवान से बातचीत की है, लेकिन ठाकुर जी का ध्यान रखो, भगवान कहते हैं जीवात्मा तुमको क्या चाहिए मांग लो, अब हमको कुछ नहीं चाहिए। हम कहते हैं आपने कहा, हमने कहा था हे सर्वेश्वर सर्वाधार, ऐसा सुंदर स्वप्न द्वारा नहीं मिलेगा, मैं तो आपसे प्रार्थना करता हूं कि हम और आप यही सब दिन रहे, देखिए यही सब दिन रहे। भगवान का ये तो संभव नहीं, यहाँ 9 महीना ज्यादा नहीं रह सकते, तो बिरले कोई जैसे श्रीमान राज सुब्रस्वामी राज दुलारी कृष्ण प्राण प्रिया राह रानी के करार में रहने वाले जो लीला सुख, वो जो आत्मधारा तल पर दोनों के आशीर्वाद प्राप्त करके तो श्रीमान व्यास जी की श्रीमती पत्नी वैष्णवी देवी के घर में 12 वर्षों तक रहे। उनको ये भय था कि मैं गर्भ से निकला, अब भगवान की बलवती माया हमको दबोच देगी, इसीलिए बाहर नहीं निकलेंगे, रहेंगे सब दिन भजन करेंगे। कहते बद्धा समाज बदना हरिदास को से ध्याया कृष्ण चरना ध्यान में हुआ, बेटे बैठ कर तेरे वाले निकल निकल, तेरी माँ को बड़ा कष्ट होता है। नहीं नहीं बेटे बैठ सुन लीजिए कान खोल कर, हम माँ के पेट में पद्मासन लगा करके भगवान श्री कृष्ण चरणारविंद के दर्शन आनंद प्राप्त कर रहे हैं, हम यहाँ से निकलने वाले नहीं है। राधे राधे बड़ा लंबा चौड़ा है भगवान। तब तो राजस्थानी 2 महीनों तक भक्त भगवान का की बातचीत हुई। अंतों का तो कहा प्रभु जब आपकी इच्छा है निकलना पड़ेगा तो हम आपको देखिए विश्वास ध्यान रखेंगे। गर्भ में हम और आपने सबों ने भगवान के चरणों का स्पर्श करते हुए कहा प्रभु
हम अब की बार आपको विश्वास देते हैं, वचन देते हैं, हमको निकाल दीजिए यहाँ से। आपके नाम को जपते 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 पुनः माँ के घर में नहीं आएंगे, हम विश्वास दिलाते। भगवान का तुमने कितनी बार विश्वास दिया, ये भूल जाते हो। नहीं, एक बार आपके चरणों का स्पर्श करता हुआ मैं प्रतिज्ञाबद्ध होकर आपको विश्वास दिलाते हैं। यहां से निकलते ही आपके नाम रूप लीला धाम का स्मरण चिंतन भजन करते हुए आपको सीधे प्राप्त हो जाएंगे, माया जाल में नहीं फंसेंगे। कहूंगा तथास्तु जी, ध्यान रखना, भूलना नहीं भूलने। हमने आपको विश्वास दिया। तो भगवान ने कहा प्रसूत का नाम की वायु है, प्रसूत का नाम की वायु है, उनको आदेश दिया, देवी आओ, अब मैं चलता हूं, तुम अपना काम करो। माया को आदेश दिया भगवान, तुम अपना काम करो। भगवान अंतरित होते हैं, जीवात्मा भगवान से बात कर रहे थे हम, प्रस्तुत नाम के हमारे जो एक धक्का दिया बाहर आ गए। अब हम कहते हैं कहाँ 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 आ गए, कहाँ थे? अपने परम करुणास्पद सर्वेश्वर श्याम सुंदर के से बात कर रहे थे। अब विश्वास दिलाया, भगवान ने तुरंत राज कर दिया। अब कहाँ कहाँ कहाँ, वहां सुगर घर में माताएं रहती हैं, न जाने क्या कहने लगता है, आप लोग जानते हैं। धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हुआ, यह फूल मेरा है, किसी ने हाथ लगाया, अरे राम राम राम, 100 कर का ज्ञान होने लगा। अब सत्य का ज्ञान होने लगा। धीरे धीरे भगवान को भूल गए। तो ठीक हुआ, लेकिन भगवान बड़े कृपालु हैं। जब द्रवन दीन दयालु उड़ाकर तो साज संगत पाए। भगवान सर्वेश्वर सर्वधा रघुकुल राम भद्र हृदय दया का करुणा की बात आई, तो उनका जो दूसरा रूप है महात्मा का, उसे पहुंच गए। उस बच्चे ने दंडवत में क्या धरा। आज 2 बच्चे आए थे, एक का नाम था अतुल कृष्ण मिश्रा, एक का नाम वेदांत चौधरी। ठीक है, उनके पास बोला किस क्लास पढ़ते हो? अतुल का 1 में, 1 में 5 नहीं 1। ठीक, क्या नाम है? अतुल कृष्ण। मेरे जैसे साधु बनोगे? नहीं। विवाह करोगे? नहीं। न साधु बनोगे न बाबा भी बनोगे, क्या बनोगे? तब तो दूसरा है, क्या नाम है? वेदांत चौधरी। किस क्लास पढ़ते हो? 4थी क्लास। बाबा बनोगे? ब्याह करोगे? ठाकुर जी का ध्यान है, लीलाधारी की लीला है। महात्मा ने कहा, भगवान ने महात्मा भेजा है याद कराने के लिए। तूने अपनी माँ के पेट में भगवान को विश्वास दिलाया, यहाँ से निकाल दो, हम भजन करके पुनः मातृ गर्भ जेल में जीवन कभी नहीं आएंगे दोबारा। किनको कहा? भगवान को। अब भूल गए, भगवान महात्मा द्वारा स्मरण कराते हैं, राधे भगवान, राधे राधे श्याम राधे। खंबा के आग में सोती हो, ठीक नहीं है, सोने के लिए जगह नहीं है, आंख बंद कर ध्यान लगाने की जगह नहीं है। यहाँ तो आंख खोल कर सावधान, सत्वरता हटी दुर्घटना घटी हो जाती है, जैसे खंबा के आग में। ये तो ठीक नहीं है। आपके लिए बात हो रही है, आप अनसुनी कर रही हो, ठीक हुआ। बोल कन्हैया लाल की जय। महात्मा समझाते हैं, लेकिन ना 1-2 बार नहीं,
हमारे जीवन में कितने महात्मा कितनी बार उनको एक बार बात बताते। श्रीमान राधास्मरण शरण श्री श्री सुखदेव दास जी महाराज मंदिर पर आए, 2-4 संत महात्मा। मैं लगभग इसी रास्ते से कहीं जा रहा था, दर्शन हुए वहीं से पल्ली पास आकर के उनके चरण नमस्कार किया। बड़े नाम जापक थे, नाम जाप कर हमसे कहा, पंडित जी मैं बात बताऊं, आप मेरी बात मानेंगे? अकारण महात्मा कब किसके ऊपर कृपा करते, भगवान नहीं जानते। संत की अनंत बातों में पारा हुआ। पंडित जी आप अभी युवक हो, मेरी बात मानेंगे? 2 जने हैं, सब हटा दिया। जहां तक स्त्रियों के बीच में अकेला नहीं रहना है, आप गुरु बंधु अगर कोई मिले अकेला नहीं रहे। और ध्यान रखना है उनके हाथ से भोजन नहीं करना है। 2 बात मेरी मान ले। हमने शिरोधार किया, अब कारण को मैं जो आता था श्री श्री सुखदेव महाराज श्री श्री पुजारी बाबा के पास जाकर उनके चरणों की अवश्य लेता था। बड़ी कृपा हमारे ऊपर दोनों की थी, जो पुरुष थे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधेश्याम जी की क्या लीला होती है। हम सर्वेश्वर श्याम सुंदर को विश्वास दिलाकर देकर आए हैं। हमको माँ के पेट से निकाल दीजिए, आपके चरणों की सौगंध खाकर शपथ खाकर आपको विश्वास देते हैं कि हम विश्वास भंग नहीं करेंगे, आपके नाम का जाप करेंगे। नारायण नाम की कृपा से गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। इस प्रकरण में श्री गोलोकवासी भागवत कथा के अद्वितीय प्रवक्ता श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, उनके भागवत रहस्य नाम के पुस्तक, इस प्रश्न पर बहुत बढ़िया उन्होंने विचार व्यक्त किया। क्या क्या सुनिए, यदि हम और आप उस प्रकार चलेंगे बहुत बड़ा लाभ होगा। भागवत जी के महात्मा ने कहा दृष्टांत कुछ लोग होता, बीच में दृष्टांत देना चाहिए। बहुत बड़े कथावाचक थे, करोड़ करोड़ कई करोड़ रुपये चढ़ते थे, पैसा नहीं देते थे। बेटा नहीं था, उनकी पत्नी रोज झगड़ा करती थी। गोपाल जी की इतनी पूजा कर तो घंटों लगा, तो गोपाल बड़ा निर्दय, छोड़ पूजा इसकी। उनकी पत्नी कहती इतने दिन हो गए बेटा ने बेटे कुछ नहीं, ऐसी गोपाल पूजा क्यों ना छोड़। तो फटकारती कि देवी जी एक बात कहूं, हम दर्शन किए दोनों के,
आनंद वृंदावन लखनऊ में। बताओ क्या बताओगे, इधर भी बात कहोगे, हम जानते नहीं। ये तो कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। बेटा नहीं हो रहा है, बड़ी भाग्यशाली न हो। गोपाल जी बेटा मान लो ना, गोपाल जी को बेटा मान लो, बाद 4 लग जाएंगे। जिनसे मैं व्याकरण पढ़ता था वो वृंदावन प्राप्त श्री श्री सोनाभन प्रातः से पंडित बैद्यनाथ झा जी महाराज ने बात बताई। एक बार श्रीमान विवेकानंद सरस्वती जी पनिया जहाज से विदेश से आ रहे थे, बड़े सुंदर थे, भजनानंद जी थे, अपने गुरु जी के लाडले लाडो नंबर 1 थे। एक विदेशी युवती बड़ी सुंदरी उनके पास आकर हाथ जोड़कर बोलने लगे, स्वामी जी, स्वामी जी। कहिए माता जी। माता जी ने, मैं तो प्रत्येक स्त्री को माता ही मानता। अच्छा बोले क्या बात है? एक मेरा प्रश्न है, अगला शादी है। बोलिए। मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। राधे राधे राधे। तो महात्मा जी थे, देवी बहुत बढ़िया आपका विचार है, मैं उसका समर्थन करता हूं। लेकिन आप बताइए राधेश्याम, आप मेरे साथ वहीं विराज जी मेरे साथ विवाह करके क्या हासिल करना चाहती हो? तो आपके साथ विवाह होगा, मैं चाहती हूँ आपके समान बेटा होगा। देवी एक बात बताऊं, विवाह होगा, दोनों का संपर्क होगा, बेटा हो भी गया, कहीं लंगड़ा हो गया, मूर्ख हुआ, काना हुआ, तो क्या करोगी? उदास हो गए। सुनिए, मैं जाता हूं, बताओ। आज अभी समय आपका बेटा हो गया, आज मेरी मां हो गई, उनके चरणों में नमस्कार किया, अपने बेटे को हृदय से लगाया। राधेश्याम, तो बेटे तुम्हारा सुहाग बहुत बढ़िया रहा, मैं पुत्रवती हो गई। ये देख, विवाह के बाद क्या कौन देखता है? अभी से मुझे बेटा मान लो, क्या उपाय, सुखी हो गई। अब देख, श्रीमान प्रातः में पोजिशन गोलोबासी श्री रामचंद्र डोंगरे जी ने कहा, किसी के साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। विश्वासघात करने का बहुत बड़ा भयंकर परिणाम भोगना पड़ता है, तकलीफ होती। दृष्टांत दिया, विदिशा नरेश राजा भोज का दृष्टांत दिया। विदिशा नरेश राजा भोज थे मध्य प्रदेश के, बड़े गुणग्राही थे। उनके मंत्रिमंडल में नवरत्न थे, नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ थे मैथिल कुलभूषण श्री कालिदास जी। कालिदास जी, उनको भगवती जी का वरदान प्राप्त था, ऐसा वरदान प्राप्त था जब उनकी जो इच्छा होती हो जाता है। एक दिन श्रीमान पंडित कालिदास जी कहीं गए थे, एक कलाकार आया, उसने कहा, राजन आपके राजकन्या में विशिष्ट कलाकार हूं, आप जिसका कहोगे मैं बिना चित्र देखे ही
तेरे चित्र बना दूंगा। बिना आप मान लो मुझे ऐसी कला है, उसका रूप बिना देखे मैं ऐसी कला से परिपूर्ण चित्र बना दूंगा, आप मोहित वो चित्र कर देगा। उनको ललक आई, अच्छा मेरी पत्नी जिनका नाम राजमाता राजरानी राजा, जिसका नाम था तिलोत्तमा, मेरी पत्नी का चित्र बना देगा। हाँ महाराज, आधा घंटा इसमें दीजिए। वहीं सब कुछ था उसके पास में। राजा भोज की पत्नी तिलोत्तमा का चित्र बना दिया। सभा बुलाई गई, तब उनके सामने नहीं बताऊंगा। तुरंत एकांत की व्यवस्था हुई। तो राजा साहब का क्या कमी है बताइए? आपको नहीं पता? नहीं। तो आपकी पत्नी रानी तिलोत्तमा के बाई जगह पर बुकचंद के ये देखिए, एक बार कृष्ण की बात सुना। हमारे टीटी साहब थे, 3 बच्चियां उनकी यहाँ, 3 हमारी गुरुआ में, भागवत की कथा हुई। एक नगर सेठ थे रामचंद्र कटारी, नगर सेठ बहुत बड़े। तो अंतिम दिन बड़े लोगों को फुर्सत कहाँ मिलती है, अंत में 1 घंटा के आए, कथा संपन्न हुई। तो हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, उनके साथ में स्वर्णकार था, सत्संगी था, वो दोनों मैं अकेला। उन्होंने अनंता को बहुत बात कही। अनंता को सुनाई देता, आपने जो अनंता की बात कही है, लास्ट की बात कही ना, एक नई कथा सुना देता। सुनिए, अनंता ही में आनंद है, फलंता आनंद नहीं है। जंगल विभाग में ऑफिसर होते हैं, राधिका चौधरी जंगल विभाग में ऑफिसर होते हैं ना, बहुत बड़ा ऑफिसर का पंजाबी, उसकी पत्नी लंबा चौड़ा खूब चकाचक, बहुत बड़ी कोठी मिली थी। कुत्ता था उसका बेटा होता कुछ नहीं, बहुत बड़ा कुत्ता, कुत्ते को बेटा बना रखा था उसने, कुत्ते को बेटा बना रखा था। और बेटे की सेवा में 2 नौकर रखा था। स्नान तेल फुले गाड़ी बिठा कर भ्रमण कराना उन दोनों का काम है। और कहा, हमारी जो कोठी है बड़ी लंबी चौड़ी, गेट से बाहर जिस दिन गया हमारा तो उस दिन तुमको मार डालूंगा, अंदर ही आना चाहिए। बात समझ आती है? अब देख क्या लीला हुई। रामचंद्र कटारी जी ने कहा, वो तीनों पति पत्नी बेटा कुत्ता ताश खेलते थे, ताश शतरंज खेलते थे, साथ साथ भोजन करते थे, मांसाहारी तीनों। एक दिन संजोग की बात, वो दोनों किसी काम में लगे नौकर, वो कुत्ता निकल बाहर आ गया गेट से बाहर, और उसे दोष नहीं होते हैं, उसके घर चला गया। वो दोनों पति पत्नी कुत्ते का बड़ा स्वागत, आओ बैठो, स्वागत सत्कार किया। कभी नहीं था, आ गया, चक्कर काटा, फिर चला गया। किसी को पता नहीं, दोनों नौकर को भी नहीं पता। अब देख क्या लीला होती है। वो दोनों पति पत्नी वो चक्कर काटते भ्रमण करते हैं पड़ा देगा। तो आते आते उसी के मकान के सामने आ रहे थे। वो पति पत्नी दोनों कुत्ते खातिरदारी करने वाले आए। साहब, क्या बात है? बड़ी प्रसन्नता की बात है, कल तो मेरा भाग खुल गया, कल तो मेरा भाग खुल गया। क्या? तो आपके कुत्ते मेरे घर को पवित्र कर गया। राधे राधे, चार मिला दे।
ये श्याम सुंदर, आपके कुत्ते ने मेरे घर आकर मेरे घर को पवित्र कर दिया, कल मेरा भाग खुल गया। ऊपर से प्रसन्नता के वाह बहुत सुंदर बहुत सुंदर, कितने बजे? इतने बजे। हृदय में बहुत कसक आई, बड़ा क्रोध है, मेरा कुत्ता पड़ोसी घर चला गया, मुझको तो मेरे को तो कलंक लग गया। अब देख क्या लीला होती। भोजन भाजन करके पिस्तौल रखी मेज पर, कुत्ता भी है, पत्नी भी है, दोनों को बुलाया, देख भाई झूठ बोलेगा, ये पिस्तौल रखी, दोनों को मार डालूंगा, सत्य बोलेगा सांप माथ नहीं बच जाओ। बोलो इतने बजे हमारी कोठी के इर्द गिर्द से कुत्ता मेरा निकल बाहर गया, मेरा बेटा रोते रोते कहा गलती से ऐसी बात हो गई, ठीक है तुम बच गई, जाओ। उससे पूछा कुत्ते से, एक बात बता, मेरे घर में क्या तुझको कष्ट मिला, क्यों बाहर गया? मेरे मान सम्मान में इतना बड़ा कलम लगाया तैने, इस बेटे से क्या जरूरत? तो चल दिया, मार डाला। सेठ जी का ऑफिसर का कुत्ता है, उसको बेटा बना रखा है, अब मेरे घर दूसरे हो जाएगा, मेरी प्रतिष्ठा में बट्टा लग गया, खोंच लग गई, कलंक लग गया, मार डाला। हम और आप सर्वेश्वर सर्वाधार सर्वन्याय भगवान श्याम सुंदर के लाडले लाल हैं, उनके चरणों के दास हैं, तो उनको छोटे बड़े चक्कर काटते हैं, क्या गति मिलनी चाहिए? क्या बात बताई रामचंद्र कटारे जी ने अनंता के बाद बात समझ में आई? कुत्ते ने गलती की तो हमारे पास क्या कमी थी, तुम क्यों चले गए वहां? और जो सर्वेश्वर सर्वधार सर्वन्याय अनंत ब्रह्मांड नायक भगवान रामकृष्ण चरणों के दास हम और आप हैं, और उनकी दायता छोड़ करके इधर उधर चक्कर काटे, उनको कितना कष्ट होगा? उनका कष्ट माने पुनर्जन्म पुनर्मरणम पुनर्जन्म जठरेशयनम का चक्कर होगा, फिर 2,98 करोड़ बार जन्म लेना ही पड़ेगा। और उसने क्या कहा, ये तो रामचंद्र कटारी बात है, और वो जो था स्वर में था, वो देखा हमको इसको क्या महाराज आप बड़े भाग्यशाली हो, कैसे? लोग उसमें बात सुना देता है। उसमें क्या कहा, तिल भौरी लातर नशा हो दाहिने अंग, जय बसे दमखंड में लक्ष्मी वाकेशन। आपके पास में ये भी है, यह नशा है, अब जहां कहीं रहेंगे चकाचक रहोगे। हम तो इसकी परवाह नहीं, राजा रानी हमारी सरकार अध्यक्ष का है का, राजा रानी हम सूरदास हैं, जहां रहते मंगल ही मंगल रहता है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये श्री रामचंद्र डोंगरे जी बहुत बढ़िया बात बताई। मैथिल कुलभूषण पंडित राजराजेश्वर श्रीमान कालीदास जी ने कहा, राजन एकांत बताएंगे, एकांत के राजा पंडित जी का ये अधूरी है, आपकी पत्नी राजरानी का जो की फोटो बनाई इसने बिल्कुल अधूरी है। कैसे? तो आपकी पत्नी की बाईं जंघा, योनि के बगल में बाईं जंघा पर एक लहसुन का चिन्ह होना चाहिए, सो तो है नहीं, तो कैसे सर्वांगीण सुंदर हुई? राजा साहब को बुखार चढ़ गया, दिमाग में टने पैदा हो गई, मेरी पत्नी है, हमको इसकी जानकारी नहीं, इसको कैसे मालूम पड़ गया? मालूम पड़ता है
कालिदास का गलत संबंध है राजा रानी से, समझ में आता ही। पंडित जी मेरी पत्नी के साथ मेरा गलत संबंध, तुरंत बिना सोचे समझे क्या पंडित जी हम आपको दंड देते हैं, बताइए मेरे यहाँ से चले जाए। अभी लोग बताते हैं स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। आप कला जानते हो तो वृंदावन से आ गए ना, जिस विषय का जो कलाकार होता है राजा, अपने राजों से पूजा होती है। अब विद्वान पूरे संसार में जहां कहीं जाएगा राजा राज करेगा, करेगा या नहीं करेगा। अब उन्होंने सोचा चलो अच्छा हुआ कुछ दिन काशी वास करेंगे, काशी वास, काशी है ना, तो क्या करते हैं पीछे पीछे करेंगे। श्री जी कृपा से क्या लीला से देख, कालिदास जी ने सोचा चलो जमाना का रूप बना लो। नाटक देखा हुआ आपने, यही नाटक हुआ भैया जी आदिकों का जनेऊ संस्कार था, उसमें नाटक हुआ। कैसा नाटक हुआ? लैला मजनू, हम बच्चे थे, बच्चे नहीं से राजा राज कर, तो श्री जी कृपा से बड़ी भीड़ थी। रामचंद्र लोग तब स्टेज बना, कितना लंबा चौड़ा, बहुत काम के लोग आए, बड़ी भयंकर भीड़। उसमें से पुरुष निकला, पर्दा हटा और पुरुष निकला। हम मेरी जगह क्यों बताते, सुनते हैं लैला लैला रोने लगा। मास्टर से हमारे चाचा जी पास में थे, वो इधर इधर उधर गिरता उठता बैठता रोता। मेरी गाली ने लैला कहाँ गई, मेरे प्राणों का हर लोग कहाँ गई, तेरी जरा देने में मैं मर जाऊंगा, आओ दर्शन दो दर्शन दो। नहीं कोई, एक ईट थी, ईटा उठाया यो मारा। अरे राम हजारों के बीच में हमने देखा, हम रोने लगे, वो सब फूट गया, कपाट फूट गया। हमारे चाचा मास्टर साहब, अरे तो बोलो कुछ नहीं हुआ, अरे कपाट फूट गया, देखते नहीं खून ही खून है। तब उन्होंने कहा खून नहीं है, ये पत्नी की गिरा में रोता है, तो ईट में सुला करके रंग को घोर दिया था, यूं कर दिया, तुमने सोचा इसका मस्तक फूट गया, मैं तो वो नहीं फूट रहा है। उन्होंने सारी बात बताई। ठाकुर अभिमान बड़ा बलवान। इसी प्रकार से श्री कालिदास पंडित प्रवर हैं, विश्व विख्यात। तो जनानी का लंगा फरिया पहन लिए, ब्लाउज पहन लिए, कुंवारी लड़की का रूप धारण किया, मणिकर्ण का घाट पर बैठे। एक पंडित जी आए, सवेरे स्नान किया, संध्या वंदन करके एक पांव पर खड़ा होकर के सहस्त्ररात्र देखा, 2-3 दिनों तक देखा। तो श्रीमान कालिदास ने सोचा इन्हीं के यहाँ चला जाऊंगा तो ठीक रहेगा। कालिदास सोचते हैं जब इनका संपन्न हो गया पाठ पूजा, तो हमारे आज का शरण करते हैं, जिस आसन बैठते हैं ऐसे करके लगा लेते हैं, ताकि इंद्र में मिलने पार 2-2.5 घंटा पाठ किया आपने, आधार ले लेगा वो। और जब आपने अपने पूरे शरीर को भगवान के चरणों अर्पण कर दिया, तो इंद्र के बाद दानों की ताकत ले लेगा। अरे भगवान का अर्पित शरीर से द्वारा जो कुछ होगा भगवान को मिलेगा। लेकिन वो तो थे टिपुन लगाते थे, गायत्री का अनुष्ठान करते थे, आज चले तो उनका पीछा
किसने किया? कुंवारी कन्या का रूप धारण करने वाले हमारे कुंवारी कन्या के उसमें कालिदास अपने गेट लगा था, गेट खोला, भीतर गए, ये लड़की भी गई, लड़की भी गई। बेटी तू कौन है? तो आपने हमको बेटी कहा, मैं अनाथा हूं। उनके चरण नमस्कार किया। मेरे माँ बाप मर गए, मैं चक्कर काटती काटती यहाँ आ गई। 2 दिन तो आपको देखा, सोचा आप बड़े दयालु हैं, गायत्री के अनुष्ठान करने वाले हैं, तो आपके यहाँ रहूं। आओ पूछो, ब्राह्मणी गंगा जी में बेटी भी है तुम्हारी। अब घर में ब्राह्मण देवता ब्राह्मणी और बेटी एक ठाकुर जी विधान देखी, श्री रामचंद्र दंग जी महाराज श्री जी के पास क्या मिलाए। कई वर्ष बीते, दृष्टांत है, दृष्टांत पकड़ने के लिए होता है। आज क्या हुआ, 5 सिपाहियों को साथ करके राजा भोज घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने गए। शाम हो गई, चारों सिपाही नजर कहां चले गए? ये बिहार जंगल में चले गए, भयंकर जंगल में। एक पीपल का पेड़ था, अंधेरी रात, हाथ हाथ में सूखता था, क्या किया जाए? रात यहीं बिताएंगे। राजा साहब तो थे ही, कोई नहीं, अकेला घोड़ा था। नीचे खड़े हैं, सोच रहे हैं क्या किया जाए। इतने क्या मिला हुई, तो मनुष्य की गंध सूंघता सूंघता बाघ आ गया उसको खाने के लिए। बाघ को देख घोड़ा तो बड़ा, और राजा भोज क्या करेंगे? भाई छलांग मार के खा जाएगा। उन्हें क्या किया, पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ किसका पेड़? पीपल का पेड़। उस पेड़ की एक डाली पर एक बंदर था। आज एक बात सुना देता है। आई होगी गुड़िया मेरा बगल वाली, आई कि नहीं? हाँ आई 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 आई। उन्होंने कहा मैं सो रही थी, 4 हनुमान जागे, मैंने बड़ी जात लगाई। हनुमान क्यों जाए तुम्हारे पास? हनुमान ने शादी नहीं किया, कुछ नहीं, ये आतंकवाद नहीं है, ये बंदर है। हाँ, या अभ्यास अभ्यास छोड़ो, बार बार कभी हनुमान जी हनुमान जी हनुमान जी। हनुमान जी किसी को कष्ट देते हैं, सबका कल्याण करते हैं। और तो सब कुछ खा गया, ये हुआ, लेकिन हमको कुछ नहीं कहा। तो कहने के था बंदर था, पहले से पीपल की डाली पर बैठा था, शराब से देख रहा था। वो सिंह के डर के मारे पहुंच गया वहां। कौन? राजा भोज। उसने आओ आओ मानव आओ आओ, हम पहले से हैं, तुम पीछे आए हो, तुम मेरे अतिथि हुए, तुम मेरे मित्र हो, आओ। देखो दिन भर के थके मारे हो, दोनों मित्रता हो गई, विश्वास दोनों, हम आपके मित्र, आप हमारे मित्र। आप पर किसी तरह बात होगी, मैं अपनी जान से आपकी रक्षा करूंगा। आप पर किसी बात होगी, मैं अपनी जान देकर आपकी रक्षा करूंगा। ये देखिए, थोड़ी देर में सारी बात हो गई। सुनते हैं ठाकुर जी की बात से। आपने कहा मानव दिन भर के थके मालूम पड़ते हो, ऊँघ आ रही है, कथा सुनते सुनते में हो जाता कोई कोई। इसी प्रकार से ऐसा करो, ये मोटी डाली है, इसको पकड़ सो जाओ, मैं रक्षा करता हूं, डरो मत। सिंह ऊपर नहीं चढ़ सकता है, हम आपकी रक्षा करते हैं, रखवाली करते हैं। दिन भर के थके थे, राजा भोज डाली पर सो गए। बाघ कहता है नीचे से बंदर को, देखो मानवों का विश्वास मत करो, बड़े विश्वासघाती होते हैं ये।
मैं भूखा हूं दिन भर का, इसको धक्का मारो नीचे गिर जाएगा, खाकर मैं चला जाऊंगा। अरे दोस्त, ये मेरे मित्र ने विश्वास दिए लगाए, इन्होंने हमको, हमने उनको, ऐसी बात का तो खबरदार, हम विश्वासघात नहीं करेंगे। सुनते हैं बंदर ने कहा सिंह से, तुम कहते इसको नीचे धक्के दो, खाकर चला जाऊंगा, हम विश्वासघात नहीं कर सकते, हमने दोनों विश्वास बन गई है। बहुत देर के बाद बाघ नीचे है, इंडिमिनिटी का मित्र वह बंदर राज, अब आप सो जाइए, आप सो जाइए, आपके रखवाली मैं करूंगा, ठीक है। ऐसे तो बंदर सो गया। अब वो कौन कहता, बाघ कहता है, मानव हम तो तेरे मांस खाने के लिए आए थे, ये तुम इसके द्वारा रक्षित हो गए हो, ऐसा करो बंदर को धक्का मार नीचे गिर जाए, इसको खाकर मैं चला जाऊंगा, तू बाघ बच जाएगा। बाघ ने जो ऐसा कहा तो उसने सोचा ठीक कहते हैं, मैं तो अपनी जान बचा लूंगा, इसको नीचे धक्का मारता हूं। तो मारने धक्का मारा किसको, अपने मित्र विश्वास पात्र श्री बानर राज को। ये धक्का मारा, डाली है छुटी, गिरता गिरता डाली पकड़ में आ गई, पकड़ कर ऊपर चला गया। उन्होंने कहा मानव तूने विश्वासघात किया है, हम तुझे साथ देते हैं, देखिए हम तुझे साथ देते हैं, नक्श से सिफन गलित कुष्ठ हो जाए तेरे शरीर में। राजा बहुत बड़े सुंदर चमकीला शरीर, बंदर के साथ से तुरंत कुष्ठ हो गया, बदबू निकलने लगी, अब बाघ चला गया। सवेरा हुआ, बंदर के चरण पकड़े, राजा हो कुष्ठी राजा हो, कहा आप बंदर तो नहीं, आप कोई देवता पिता हो, कोई ऋषि मुनि महात्मा हो, मुझसे गलती हो गई है, मैं आपके चरण पकड़कर क्षमा करो, मेरे कुष्ठ को छुड़ा दो। और हम नहीं छुड़ाएंगे, हम युक्ति बताएंगे। तो 4 अक्षर का मंत्र दिया, चार अक्षर का मंत्र दिया, बी से मेरा 4 अक्षर। देखो आप तो राजा हो, बड़े पंडित आपके यहाँ रहते हैं, आप ढूंढा पिता देना, जो आएंगे व्याकरण के आधार पर एक अक्षर के बड़े अर्थ होते हैं, व्याकरण के चमत्कार समर्पित कर देंगे सभा को, लेकिन एक अक्षर से अर्थ सुनने से, वास्तविक अर्थ सुनने पर 4 आना कुछ दूर हो जाएगा, दूसरे अक्षर का अर्थ सुनने पर 4 आना 8 आना कुछ दूर होगा, तीसरे अक्षर के अर्थ सुनने पर 12 आना कुछ दूर हो जाएगा, कुछ दूर हो जाएगा, और अंतिम रा अक्षर है, इसका अर्थ सुनोगे बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे हो जाओ। उनको दान दक्षिणा देना, यही लक्षण है। एक अक्षर का अर्थ सुनकर 8 में 4 आना कष्ट दूर हो जाएगा, तो कुछ दूर हो जाएगा, आप समझ लेना, ठीक है। वहां से आते हैं, राजा लोगों ने प्रजा ने देखा, अरे तो राजा साहब ये क्या हो गया, बड़े 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 कुछ नहीं हुआ। तो राजा साहब ने धीरे पिटवाया, एक बड़े बड़े विद्वान आए, इसने शर्त रख दिया था, जिस पंडित के द्वारा मेरा कष्ट दूर होगा, जो चाहेगा दे देंगे, और यदि कुछ मेरा दूर नहीं होगा तो उनको जेल जाना पड़ेगा। बड़े 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 विद्वान आए, जेल खचाखच भर गई, भोज भात चकाचक होता था। जेल नहीं है वो आराम घर है, आराम घर, धर्मशाला। सबको सब प्रार्थना कर, हे मां सरस्वती अपने एक बरत किसी बरत पुत्र को भेजो, ताकि 4 अक्षर का अर्थ सुना करके इनको गोग मुक्त कर दे। इतने पंडितों ने प्रार्थना की तो सरस्वती ने सुनेगी। ये बात उड़ती उड़ती पहुंच गई कहाँ,
वो कालिदास जी जो कुंवारी कन्या के देश में थे, आपने कहा पिताजी हमने सुना है मध्य प्रदेश में विदिशा राज्य है, वहां का राजा भोज को किसी ने मंत्र दिया है, वो कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गए हैं, यदि आप चलते तो हम उसके अक्षर अर्थ सुना के उसको ठीक कर दे। बेटी सावधान, हजारों पंडित जेल में है, तो ऐसा नहीं हो तेरे साथ हम भी जेल में पहुंच जाए। नहीं, आप चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं जैसा अर्थ होगा, जैसे जैसे उनके मंत्र हो गए मैं बिल्कुल ठीक कर दूंगा, मेरी बात पर विश्वास रखिए। चलिए आपकी कृपा सारा काम हो जाएगा। उसकी मां ने कहा, ब्राह्मणी ने, जब कहती है बच्ची जाओ, दोनों आते हैं, वहीं बैठे गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी अब देख क्या लीला हुई। अब पिताजी साथ बेटी चली, धीरे धीरे यहाँ आ गई, कहा राजा के पास। राय श्याम साथ सत्कार किया। पंडित जी ने कहा कि मेरी बेटी है, बड़ी प्रतिभा संपन्न है, आपके कुष्ठ को दूर कर सकती है, इसकी प्रतिज्ञा है इसकी भी। जितने पंडित आपकी जेल में हैं सबको बुलाई सभा में। आपने कहा देखो बेटी, यदि तुमसे मेरे 4 अक्षरात्मक मंत्र का अर्थ ढंग से नहीं हुआ, उसे यही है मंत्र का अर्थ तुम करोगे मेरा कष्ट दूर होता जाएगा, तो यदि नहीं हुआ तुमको जेल जाना पड़ेगा। पिता साहब हाँ राजन मैं तैयार हूं। अब बोले पंडित को बुलाइए, सबके सब आते हैं। ओ बड़े चटा थे राजे राजे, सारी प्रजा आई, जो सब जैसे कुछ बोलता नहीं उसी प्रकार से। राज साहब बैठे हैं, पंडित जी बैठे हैं, कन्या के रूप में कालिदास जी। बताइए राजन, आपके 4 अक्षरात्मक मंत्र हमने सुना है, पहला क्या अक्षर है? बी है। सुनिए पंडित को आप सबके सब सुने। बी का अर्थ है विश्वास प्रतिपत्तेषु ये च विश्वासघातिनः तेजांत नरकम घोरम ताड्यमाना जमानुगैः। जो विश्वास दिलाकर विश्वासघात करता है उसको जमराज के दूत ले जाते हैं, ऐसे नहीं ले जाते हैं, अपनी भयंकर गदा की चोट से उस विश्वासघाती को मारते अच्छी तरह, फुटबॉल जैसे करते तब ले जाते। जो विश्वासघात करता है, किसी को विश्वास देकर विश्वासघात करता है, उसको जमराज के दूत यहाँ से ले जाते हैं, घसीट कर रात में खूब मार मार करके नरक में गिर देते हैं। विश्वास प्रतिपत्तिषु ये च विश्वासघातिनः, विश्वास दिलाकर के विश्वासघात करता है, तेजांत नरकम घोरम ताड्यमाना जमानुगैः। जमराज के दूतों द्वारा मार खाता हुआ रास्ते में जंगलों में पड़ा रहता है, नरक में। सारा में कुछ दूर हो गया। अब तो सारे पर तालियों कर हर तरह किया। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए वो आपने कहा राजन आपके मंत्र का दूसरा अक्षर क्या है? से है। सुनिए, सेतु बंधे समुद्रे च गंगा सागर संगमे स्नात्वा पाप मुक्तस्या मित्र द्रोही विमुच्यते। देखिए सुमेरु पर्वत समान पाप है, गंगा सागर स्नान करके पाप समाप्त हो जाएगा। किंतु एक दूसरे अपने मित्र को विश्वास दिलाया
अब विश्वासघात किया तो गंगा सागर में स्नान कर ले, सेतु रामेश्वरनाथ के दर्शन कर ले, गंगा सागर में स्नान कर ले, पाप से छुटकारा नहीं मिल सकता उसको। सेतु बंधे समुद्र से गंगा सागर संग में स्नात्वा पाप साथ किंतु मित्र द्रोही न मुच्यते। जो विश्वास ला करके विश्वासघात करता है उसको लाभ नहीं होता है, वो नरक में जाएगा ही जाएगा। 8 आना कुछ भी हो गया। पंडितों में प्रसन्नता की लड़ गई। उस कुंवारी कन्या ने कहा, राजन आपके मन का तीसरा अक्षर क्या है? मे। सुनिए, मेरु तुल्यात् महापापात् कृत्या संगम सता नयः मुच्यते नहीं संदेहो मित्र देही न मुच्यते। बताते हैं सुमेरु पर्वत से 100 योजन ऊंचा है, वो पर्वत सुनिए, सोने का पर्वत। सुमेरु पर्वत समान पाप आपके पास में है, आपने थोड़ी देर सत्संग किया सारा पाप दूर हो जाए। मेरु तुल्यान महापापा कृत्या संगम सदा नरः मुच्यते नहीं संदेहो। सारे पाप छुटकारा मिल जाता है, किंतु विश्वासघाती जो होता है मित्र द्रोही न मुच्यते, उसमें नरक जाना नहीं पड़ेगा। 12 में कुछ दूर हो गया। अपना राजन आपके 4 अक्षर के मंत्र का चौथा कौन सा अक्षर है? रा। बी से मेरा। सुनिए, राजन भो श्रीमद्वाक्यम यदि कल्याण इच्छसी देहि दानों सुविद्ध ततस्वी भविष्यति। राजन यदि अपना सर्वांगीण कल्याण चाहते हो, यहाँ बैठे जितने ब्राह्मण हैं सबको भरपूर दक्षिणा दो, सुबह के लिए चकाचक हो जाओगे, सारा कुछ दूर हो गया। राजा साहब सिंहासन में नीचे कूदे और कुंवारी कन्या के चरण पकड़े। सब बोलिए, आप कौन हो? ब्रह्मानी हो, इंद्रानी हो, लक्ष्मी हो, गौरी, कौन हो? तो पोशाक खोली, बोले मैं कालिदास। आपकी पत्नी के विषय में उन्होंने कहा आपके हृदय में मेरे प्रति संदेह हो गया। लक्ष्मी जी सरस्वती जी की कृपा से सब कुछ आ जाती है। हमने मातृवत व्यवहार किया है आपकी पत्नी से, मातृवत व्यवहार। आप मेरे पर संदेह हो गया। वो कलाकार ने जो आपकी पत्नी का चित्र बनाया, फोटो बनाई, उसमें कमी थी, सब उन्होंने हाँ कर दिया। तो हमको तो पता था सरस्वती कृपा से आपकी पत्नी दाई जंगल गुप्तेंद्र के पास में लहसुन का चिन्ह होना चाहिए, तभी भरपूर फोटो होगी। तो आपको संदेह हो गया तो आपकी रानी से मेरा गलत संबंध है। मेरा गलत संबंध है, मैं तो मातृवतन को अभी मानता हूं। सभी जितने पंडित आए थे सब खूब दक्षिणा देकर चकाते राधे हुआ। सुनिए, क्या सुने? कुछ नहीं। एक साधारण राजा बानर से नीचे गिरने विश्वासघात किया। बानर ने राजा के बाघ ने क्या कहा था? मनुष्य किसी के नहीं होते, नीचे गिर दो, खाकर हम चले जाएंगे। बंदर ने क्या कहा था? नहीं, हम दोनों मित्रता हो गई है, हमने दोनों विश्वास बनाया है, हम उनको नहीं कर सकते, हम अपनी जान से इनकी रक्षा करेंगे। जब राजा जग जाते हैं, बंदर सो जाते हैं, तो वही बात कही थी बाघ ने, इनको गिर दो, खाकर चले जाएंगे। बंदर ने क्या कहा? ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, मनुष्य ने क्या सोचा, राजा ने क्या सोचा? चलो बंदर मरेगा, हमको छुटकारा मिल जाएगा। धक्का दिया, नीचे गिरता अगर तब बच गया। तो उसने साथ दिया ना, गलित कुष्ठ हो, नक्शे से कुष्ठ हो गया, बदबू निकलने लगी, सवेरा शरण पकड़े नहीं लग रहा है। साहब आप कौन हो? मैं एक साधारण हूं, आपने विश्वासघात किया, हमने साफ दिया, तो रक्षा करो। तो एक मंत्र दिया उन्होंने, बीच से मेरा का। इसका अर्थ जो करेंगे, अर्थ कैसे समझोगे? एक अक्षर का अर्थ सुनते ही 4 आना कुछ दूर हो जाएगा। कालिदास ने आकर कर दिया।
हमारा आपने किसको विश्वास दिया है माँ के पेट में, याद है? अभी थोड़ी देर पहले बात आई, भगवान सर्वदेव बरणी है, इंद्रादि ब्रह्मा विष्णु शंकर सब जिनके नौकर हैं, ऐसे भगवान के साथ हमने विश्वास दिलाया, हम गर्भ से निकालिए, आपका नाम लेकर के आपको प्राप्त हो जाए, हम विश्वास दिलाते हैं। बंदर के साथ विश्वासघात किया, दलित कुछ हुआ। अब भगवान के साथ विश्वासघात करके क्या मिलेगा? राधे राधे। जो बीत गया बीत जाने दो, अब समझ दो, हमेशा नाम लीजिए, खाते पीते सोते बैठते चलते फिरते, तो नाम लेंगे चकाचक आबाद हो जाएंगे, नाम नहीं लेंगे तो बर्बाद होना सुनिश्चित है। वह भेज है रोज प्रत्येक दिन। इसे श्रीमान जब भरत जी कहते हैं रघुवन जी से, राजन तुम हम आए हैं अपने अपनी माँ के पेट से, वहां भगवान ने दर्शन दिए थे, हमने तुम्हें भगवान को विश्वास दिलाया, गर्भ से निकालिए, मातृ गर्भ से निकाल दीजिए, तो आपका नाम लेकर के आपको प्राप्त हो जाएंगे, पुनः दोबारा मातृ गर्भ जन जेल में नहीं आएंगे। विश्वास दिलाया तो क्या कर रहे हो? जो बीत गया से बीत गया, भजन करो। राजे से राजे गुरु जी सिंधु देश का राजपाट कौन संभालेगा? अरे मेरे यहीं कहीं सारी छुट्टियां कौन देखेगा उसको? यही तो मोह ममता है, छोड़ो उसको, भजन करो। भजन करते करते अपने सामने में उस सिंधु नदी क्या नाम था, रघुवन, श्रीमान रघुवन जी को भगवत धाम प्राप्त करा दिया। भजन करते 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 भगवान की उपलब्धि हो रही उनको, तब आप भी भगवान नाम लेते थे, भगवान को प्राप्त हो गए। कहने का तात्पर्य कुछ नहीं दे रहा, अभी भी बीतेता है सारी आगे की शुद्धि हो, अपने किए होकर पश्चात देखिए, गलती सबसे होती है, आप गलती स्वीकार कर लें, हमसे गलती हो गई, और क्या भविष्य में गलती नहीं करने की प्रतिज्ञा करिए, तब सब क्षम हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। नाम लेते रहिए, नाम लेंगे तो गलती कम होगी, नाम भगवान सुहारेंगे। रोज सुनते हैं माला धोरी नहीं छोड़ते, लोग क्या कहेंगे? इतने दिन जो नौकरी करते हुए कानपुर में, अब लोग अमरनाथ जी माला धोरी पकड़ने लगे। अरे बाबा, जब हम गपशप करने में लज्जा नहीं करते हैं, झूठ बोलने में लज्जा नहीं करते हैं, तो नाम जपने में क्या दिल को चकाचक। अब अपनी बात सुनाते हैं। वह बंबई से हम पटना आ रहे थे, हवाई जहाज, मेरे साथ 2 दिन और थे, तो नहीं ध्यान, खचाखच भर गई थी, मुझको आने में देर हुई। अब 3 दिन तो हमको चक्कर काट रहे थे, पटना गए, अरे जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। जो हम तीनों ने पाँव रखा अंदर, उड़ गया हवाई जहाज, जो उड़ना ही था, मेरी प्रतीक्षा कर रहा। अब हम तो पता नहीं कौन मेरी सीट है, प्रथम बार है, बाद में तो चकाचक होकर बढ़ गए। एक लेडी आई, पहले दंडवत किया, माला झोली, माला झोली, ये माला झोली, ऐसा हम नाम जाप कर रहे थे। सब हमको देखने लगे, सब बैठे बैठे सर झुकाया, माला झोली देखकर, हमको नहीं, माला झोली की देखी क्या है, ये महात्मा है, माला झोली नाम जाप कर रहे, मैं तेरा सबका सर झुका, हमने देखा अपनी आंखों से। अब बताइए, माला झोली लेंगे, दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ते हैं, तो साधता को, साधु को अपनी साधता छोड़ देनी चाहिए। गाली देता है, जो गाली देता है कोई, आप लेंगे तब ना राजवाद होगा। कोई गाली देता है, नहीं लेंगे। अब देखिए, हम वृंदावन में रहते थे, अब प्रति वृंदावन में रहते हैं, पहले वृंदावन और वृंदावन में रहते थे, अब प्रति वृंदावन में रहते हैं, वृंदावन के प्रतिनिधि हैं। मेरे नाम से बंबई से किसी ने 10,000 रुपया भेजा बाई पोस्ट, पोस्ट में आकर 2 वर्ष आया, मैं नहीं था। अब कौन है राधिका सर? नहीं, राधे श्याम जी के नाम से है। राधे श्याम कहाँ है?
वो तो गए हैं कहीं निमंत्रण में, हमको दे दीजिए। अरे तुम कैसे दे, हम आपको जानते हैं उन्हीं के शिष्य हैं, जिनके नाम से उनको देंगे। जब नहीं लिया तो वक्त जाएगा ना, कहाँ जाएगा, जिसमें जगह से पास जाएगा ना, नियम है। आपको हमने गाली दी, आपने लिख क्यों ली? एक तो मेरी गद्दारी हमने गाली दी, उससे ज्यादा गद्दारी आप कर रहे थे। अब जब गाली खराब चीज क्यों लेते हो, मत लो, लौट तो मेरे पास आएगी, नियम है। जैसे रुपया लौट कर चला गया, हमने लिया तो इसी प्रकार से गाली देता है, साथ देता है, देने दीजिए। आप लीजिए नहीं, अब राधे का रिश्तेदार हम करिए, जिसने गाली दी उसकी बात पहुंच जाएगी अपने आप, वो जाने उसका काम जाने। हम जान बुझ के किसी गाली ले लेते हैं, किसी का साथ ले लेते हैं और कोर्ट के मारे तिमिला उठते हैं, और उसने दे 5 लाख, हमने दे 50 लाख, क्या हुआ? एक मसैदा में पीछे एक दिन बात हम बताई थी ना, क्या गिला हुई, आगे बात सुना देता हूं। सबसे बढ़िया कीर्तन 2 बजे 4 बजे होता है। यहाँ के 2 जने नाम, एक कुलदेव जी, श्री शिखर यादव जी और कुलदेव यादव, बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, बहुत सुंदर आवाज, 1 नंबर। आज गई हमारी गोदा देवी जी, उन्होंने ढोलक बजाना शुरू किया, अरे राम राम, हम तो चला नहीं जाता, मैं तुम्हें जाकर डर लगा था। मैंने सोचा बीच में यही कहूंगा, सो कह रहा, अरे देवी जी तुम जितनी ताकत लगाओगे उतनी आवाज आएगी ना, तो आंख बंद कर करोगे तो कैसे काम चलेगा? उसको ऐसे ऐसे परेशान कर दिया इसको। आज हमने करीब 8 मिनट परेशान किया इसको, ठोकते ठोकते ठोकते, ये भी रूठ गई, ये भी रूठ गया, तो जैसे तैसे उन्होंने संभाला। उसको छोड़ छेड़ते क्यों हो, अपने पास बुलाते हो, उसके पास ले जाओ, उसके पास ले जाएंगे, हल्ला करेंगे, बाहर वाले सुनते क्या कहते होंगे, एक ऐसी डैन आ गई, एक ऐसी डैन आ गई कथा कीर्तन करने वाली, पीठ पर से ठीक कर दिए। क्या बढ़िया, अभी तो बढ़िया हो रहा था कीर्तन, अभी क्या हो गया? देवियों, माता बहनों, कीर्तन करने वालों, 1 नंबर माइक है, सब आपने सुनते तो आपके कान का दोष है। अच्छा, 2 नाम लीजिए। आज कथा का विषय हम यही, विश्वासघात मत करना, अरोध करते हैं, दुष्परिणाम भोगने के लिए कमर कस लो, गंगराज के दूतों में इतनी मार लगेगी, इतनी मार लगेगी, मार से भी छुटकारा नहीं मिलेगा, न जाने कितने कल्प तक नरकों का अभ्यास करना पड़ेगा। क्यों? भगवान से विश्वासघात कर रहे, बंधक है, विश्वासघात करने पर क्या लीला हुई भोग की। हम भगवान के साथ माता के पेट में रह करके उनको विश्वास दिला, प्रभु हमको बाहर करो, आपके नाम का जाप करते करते पुनः दोबारा माँ के गर्भ की जेल में नहीं आएंगे। विश्वास, इसका स्मरण करिए, स्मरण करते खूब नाम लीजिए चकाचक। नाम लेने वाले से बहुत लोग चिढ़ते हैं, चिढ़ते चिढ़ने दो, आपको पाप लेते हैं,